जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपको सुनाएंगे छठ पूजा व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उनकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक के कारण राजा के मन में आत्महत्या का विचार आया। जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, राजा के सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा से कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं भक्तों को संतान का सौभाग्य प्रदान करती हूँ और जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें संतान प्रदान करूँगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने देवी की आज्ञा का पालन किया। राजा और रानी ने षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। अब जानेंगे छठ पूजा व्रत क्यों किया जाता है। तो मान्यता है कि छठ पूजा का व्रत संतान की रक्षा और संतान के जीवन में तरक्की और खुशहाली लाने के लिए किया जाता है। विद्वानों का मत है कि श्रद्धा से छठ पूजा का व्रत रखने से इस व्रत का सैकड़ों गुना यज्ञों का फल प्राप्त होता है। कई लोग केवल संतान ही नहीं बल्कि घर परिवार में सुख समृद्धि और धन लाने के लिए भी यह व्रत रखते हैं। छठ पूजा व्रत को सूर्य षष्ठी भी कहा जाता है। छठ पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाई जाती है। छठ पूजा का पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। यह महापर्व चतुर्थी तिथि से सप्तमी तिथि तक चलता है। इस व्रत में माता छठी की पूजा की जाती है। साथ ही सूर्य देव की विशेष पूजा का विधान है। उम्मीद करते हैं आपको आज की कथा और कथा से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इसी जानकारी के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्णा।